भी जो सोडियम की प्रॉब्लम है तो करवाइए। और अगर किसी को पता नहीं 2 या 3 महीने से ही हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, आप उसको पीरियड के 1 हफ्ते पहले और पीरियड के 1 हफ्ते बाद तक, यानी लगभग ये मान के चलिए 15 दिन आपने यूज कराना है। साथ में आप स्टीम दिला सकते हो, भाप दिला सकते हो। भाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप उसमें 1 लीटर गर्म पानी में 1 चम्मच अजवाइन, 8-10 लौंग के दाने मिक्स करके, यानी उसे कूट कर अच्छी हीट से अच्छा पानी अच्छा उबल जाए। उबलने के बाद आप उसको बाथरूम में जाकर बकेट में, जो भी कंफर्टेबल बर्तन आपके पास हो, उस पानी में आपको वहां रख के उसके बाद आप आराम से उसमें बैठ सकते हो, चाहे वो आप चेयर का सपोर्ट लो। मतलब ऐसे अपने वेट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, बर्तन लेना है, चीजें लेनी है और उस पर आप अपने आराम से वजाइना में भाप ले सकते हैं। तो उससे भी इन्फेक्शन आपका ठीक होता है। और अगर आप घरेलू टिप्स की बात करें, ठीक है, घरेलू टिप्स की बात करें तो घरेलू टिप्स में जैसे छोटी छोटी बच्चियों को होता है, तो अगर आप वहां पर उनको बोलोगे पैड लगाना है तो वो चीजों को नहीं मानेंगे। इसके अच्छा है आप उनको जैसे खजूर खाने को बोल सकते हो, ठीक है। खजूर के साथ साथ आप मिश्री, धनिया, सौंफ, इसका पाउडर बनाकर अपने घर में रख लीजिए। ये आपको 2 चीजों में काम करेगा। एक तो आपकी आई साइट अगर वीक हो रही है तो उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। दूसरा, आपके शरीर के अंदर जितनी भी गर्मी हो रही है उसको भी ये शांत करने का काम करेगा। सुबह शाम खाली पेट आपने इस पाउडर को, छोटे छोटे जो आपकी बच्चियां हैं जिनके पीरियड्स नहीं आई है लेकिन वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम उनको हो रही है, तो उसका कारण वही है, थोड़ा सा उनका खान पान में फर्क पड़ जाता है। और इस समय गर्मी भी शरीर में बहुत ज्यादा होती है, तो उसको शांत करने के लिए आप उसे गुलकंद खिला सकते हैं, दूध में मिक्स करके गुलकंद दे सकते हैं, जिससे उनकी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ठीक हो। दूसरा, आप धनिया, मिश्री, सौंफ का पाउडर बना के दे सकते हैं, अपने घर में बना के रख लीजिए। केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी आपके घर में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि फिटकरी क्लींजिंग का काम करती है। आप उसको चाहे तो किसी फ्रूट्स में लेकर खा सकते हैं, या वॉश करना हो तो भी आप फिटकरी के पानी से भी अपने वजाइना को वॉश कर सकते हैं। और जरूर करना चाहिए अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। और हमेशा वॉशरूम जाने के बाद आप लोगों को अपने इंटरनल पार्ट को जरूर वॉश करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे, और अगर आप कहीं दूसरे के घर जा रहे हो या कहीं होटल वगैरह जा रहे हो या कहीं दूसरे का वॉशरूम यूज कर रहे हो, तो हमेशा पहले उसे वॉश, यानी पहले पानी से उसे वॉश कर लेना चाहिए, फिर उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन्फेक्शन आपके बॉडी में कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, आप 1 मिनट, एक कॉल आ रही थी, ओके, ठीक है। ये खाने की चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में आपने क्या करना, हल्का खाना लेना है, ठीक है, हल्का खाना खाया कीजिए, ज्यादा हैवी तेल का खाना नहीं खाना चाहिए आप लोगों को। और जैसे मैंने आपको बोला था, केला, दूध में केला मैश करके खा सकते हैं, दही में भी केला, दही खाना चाहिए। अगर गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो आप दही, सिंपल सा दही भी दे सकते हो, सुबह शाम दही खा सकते हैं। दूध में केला मैश करके खाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। गाजर ले सकते हैं, मूली खा सकते हैं, गाजर मूली जो आज आने ठंड में काफी आ जाते हैं, इस सीजन में है, तो आप ये सारी चीजों का भी सेवन अच्छे से कर सकते हैं। और केले में ना थोड़ी सी फिटकरी डाल के, अगर ज्यादा ही वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी केले को बीच में से काट के हल्की सी फिटकरी, बिल्कुल दाने बराबर फिटकरी मिक्स करके आप उसको ले सकते हैं। और अलसी, मेथी दाना, ठीक है, अलसी हुआ, मेथी दाना हुआ, और ऐसा अजवाइन हुआ, इन सारी चीजों का भी सेवन, अजवाइन नहीं, अलसी, मेथी दाना, इन सबको आप अपनी सब्जी में जब जब खाना बनाते हो ना, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे भी काफी होता है ना, बघार में हम राई भी डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, क्यों डालते हैं, इसीलिए डालते हैं कि जो मसाले वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इफेक्ट कम हो और एसिडिटी और बाकी जो चीजें हैं वो
मसाले वगैरह जो हैवी हो जाते हैं, लेकिन इन सब बघार की चीजों डालने से आराम से आपका खाना डाइजेस्ट हो सकता है, आराम से आपका खाना बच जाता है। इसलिए हमेशा बघार में हींग का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, राई का इस्तेमाल करना चाहिए, जीरे का इस्तेमाल करना चाहिए, मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सारे अलसी हमेशा खाली पेट आप अलसी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अलसी का बहुत अच्छा रिजल्ट, स्किन के लिए भी अलसी बहुत अच्छी होती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके लुकोरिया से अपने आप को सेव कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो बाहरी, ये तो मैंने अंदर खाने के लिए बताया, जो बाहरी तौर पे कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मेंसेस पर तो हमेशा याद ध्यान रखिए, ये तो मैंने लुकोरिया में भी बताया, लेकिन अगर आपका मेंसेस का जो टाइम होता है, पीरियड का टाइम, उस समय आपके कपड़े बिल्कुल ढीले ढाले होने चाहिए। आपको कोई भी हैवी वर्क भी नहीं करना चाहिए। और चाय, कॉफी, इन सारी चीजों का अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप पी रहे हैं तो ये टोटली ये कहना चाहिए कम कर दीजिए। कम क्या, मैं तो बोलती हूँ बंद ही कर दीजिए, बट कई लोग नहीं करना, जिसके लिए कोई ऑप्शन, उसके लिए आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हो, सौंफ मिश्री का पाउडर बना के, मतलब अपनी डेली रूटीन में उसको चेंज कर सकते हो। चाय तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आदत है तो उसको कम कीजिए, कि चाय कॉफी ही सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का, ठीक है। और अगर आपको लुकोरिया की ज्यादा प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट वॉश एरिया तो रखिए, कम से कम 2 से 3 बार अपनी पैंटी को भी चेंज कीजिए। ये नहीं कि वही वही आपने यूज करना है, लेकिन अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो सॉस्पिडम केयर का, तो फिर वहां पर आपको चेंज करके, या 24 नहीं तो 12 घंटे तक इस्तेमाल करके आप उसे चेंज कर सकते हो। यानी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए अंदर के, जो बैक्टीरिया आपके निकल रहे हैं लुकोरिया के फॉर्म में, बाई डिस्चार्ज के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की लापरवाही का कारण होता है। और आगे चलकर आप कहते हो ना मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, मुझे कमजोरी आ रही है, मुझे वीकनेस आ रही है, तो ये धीरे धीरे आपकी हड्डियों को कमजोर बनाता है। जैसे होता है ना दीमक, जब शरीर के अंदर लगती है तो क्या शरीर लकड़ी में जब दीमक लग जाती है तो पूरी लकड़ी को अंदर ही क्या कर देती है, खोखला कर देती है। सेम वही चीज है, अगर आप शरीर को ये कमजोर आती जाएगी और आगे चलकर आपको बहुत सारी बीमारियों, क्योंकि क्या होता है देखो, जब हमारी यंग एज होती है, यंग एज इन द सेंस कह सकते हो 35 के प्लस जब हमारी एज होती है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आती। लेकिन अगर आप 35 के बाद क्रॉस कर जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगी, और वहां पर सॉल्व करने वाला भी कोई नहीं होगा, फिर आप डॉक्टर के चक्कर खाते रहोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर कोई चीज हमारे पास आ रही है, कोई बीमारी से पहले हम अपने आप को सतर्क कर लें। तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जहां पर आप बहुत चीजों तो बताई जा रही है कि आप अपने प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करिए, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ साथ आप औरों को जागरूक भी कीजिए, भले वो हमारे साथ ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन एक सामाजिकता के तौर पे, ठीक है, एक अवेयरनेस के तौर पे हमारा फर्ज बनता है कि हम उन बहनों तक जरूर पहुंचे, क्योंकि आपकी एक ही आपका एक पहल कई लोगों के घरों को बचा सकता है ना, डॉक्टरों का खर्चा बचा सकता है, और आपको ढेरों दुआएं देता है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, बट सही चीजों की सही जानकारी आपने रखना है। कुछ आयुर्वेदिक टिप्स अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि अभी याद नहीं है तो ग्रुप में पोस्ट पहुंच जाएगी। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि ग्रुप में बहुत सारे मैटर्स आते हैं, लेकिन आप लोग ग्रुप के मैटर देखते ही नहीं हो। और उसको आपने नोट डाउन करना है कॉपी में, कॉपी में नोट डाउन करके रखोगे तो भूलोगे नहीं, कि फोन में तो आज है कल डिलीट भी हो जाएगा, क्योंकि आपका फोन हैंग हो जाएगा और खराब हो जाएगा, और फिर आपको नए फोन की जरूरत पड़ेगी। तो उससे ज्यादा बेटर है कि अपनी कॉपी बनाइए, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा दिमाग में भी रहता है और कॉपी में भी रहता है। जब आप लिखते हो किसी चीज को तो दो काम होते हैं, कि वो चीज आप भूलते नहीं हो, आपके दिमाग में रहती है। नहीं मिलता है, आफ्टर मीटिंग जरूर पोस्ट जाती है ग्रुप में, अभी भी चली जाएगी, मीटिंग के बाद लुकोरिया की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, कैसे कैसे। जब ये लिखा रहेगा तो आप किसी को भी अपनी कॉपी ओपन करके बता सकते हो, आपको बार बार कॉल नहीं लगाना पड़ेगा कि मैडम ये ऐसे परेशान हो रही है तो इसको मैं क्या बताऊं, क्योंकि हर बार ये होता है, सीधे कॉल आती है या मैसेज आता है। इसके लिए क्या करना है,